बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता दें, थोड़ी देर में शुरू होगा पीसीएस प्री एग्जाम। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 210 पदों के लिए 6.26 लाख परीक्षार्थी इस समय परीक्षा में बैठेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जानकारी आपको दे दें, थोड़ी देर में देखिए परीक्षा जो है पहली पाली की वो शुरू होने जा रही है। तो पहली पाली की परीक्षा शुरू होने जा रही है, जहां परीक्षा केंद्रों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। 2 पालियों में आयोजित की गई है परीक्षा। तो 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी ये बड़ी खबर है, आपको ये भी जानकारी दे दें, थोड़ी देर में पीसीएस प्री एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो पीसीएस प्री एग्जाम थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। 210 पदों के लिए 6.26 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्रों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी जिलों में आयोजित होगी प्री परीक्षा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी ये बड़ी खबर है, आपको ये जानकारी दे दे, परीक्षार्थियों को 45 मिनट पहले पहुंचने के लिए कहा गया था और ऐसे में देखिए 9:30 बजे का समय है जब से ये परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो परीक्षा केंद्रों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, सभी जिलों में आयोजित होगी प्री परीक्षा। तो प्री एग्जाम को लेकर तमाम बच्चों की बात करें, अभ्यर्थियों की बात करें, उन्होंने तैयारी की गई है। और इसी तैयारियों को लेकर हम बात करें तो पीसीएस प्री एग्जाम 2025 में 210 पदों के लिए परीक्षा रहने वाली है। तो 210 पदों के लिए परीक्षा जो है वो रहेगी और कुल 1435 परीक्षा केंद्र इसे लेकर बनाए गए हैं। वहीं 2 पालियों में परीक्षा सुबह 9:30 बजे से पहली पाली की परीक्षा शुरू होने जा रही है। तो आपको ये जानकारी देते, 2 पालियों में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। 2 पालियों में ये परीक्षा होगी। पहली पाली की अगर हम बात करें तो सुबह 9:30 बजे से, यानी कि अभी से आधे घंटे बाद जो पहली पाली की परीक्षा है वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद दोपहर 2:30 बजे से दूसरी पाली की जो परीक्षा है वो शुरू होगी। तो जैसा कि आपको जानकारी दी है कि आपको 45 मिनट पहले केंद्र में पहुंचना है और इसी को लेकर आपको ये भी बता दें कि व्यवस्था क्या है ये भी आपको बताते हैं। कुल 1435 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और साथ ही नकल विहीन परीक्षा के लिए सख्ती किस प्रकार से है। परीक्षा सेंटर के बाहर पुलिस का पहरा लगातार रहेगा और ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। इसके अलावा बायोमेट्रिक से अभ्यर्थियों की अटेंडेंस की जाएगी। साथ ही रेटिना मैचिंग और आई टेक्निक से लेस हाईटेक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, यानी कि आइरिस मैचिंग भी यहाँ पर होगा ताकि ये पता चल सके कि जो अभ्यर्थी परीक्षा देने बैठा है क्या वही अभ्यर्थी है या फिर कोई मुन्ना भाई उसकी जगह पर बैठा हुआ है। ये यहाँ पर जो जांच का एक विषय है वो रहेगा, जिसके के लिए जो बायोमेट्रिक है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस बार बायोमेट्रिक सिर्फ आपके अंगूठे के निशान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आइरिस से भी आपकी जाँच करेगा। आइरिस जाँच भी यहाँ पर की जाएगी। लखनऊ से निखिल और साथ ही गाजियाबाद से सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही आपको बता दें धीरेन्द्र अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले निखिल आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, सबसे बड़ी नकल विहीन परीक्षा कराने की चुनौती है प्रशासन के सामने। अभ्यर्थियों की परीक्षा कम और प्रशासन की अग्नि परीक्षा ज्यादा। देखिए, जो परीक्षा केंद्र है उसी परीक्षा केंद्र पर मौजूद हूँ। नेशनल पीजी कॉलेज है लखनऊ का और यहाँ पर 8:45 बजे एंट्री जो है वो बंद कर दी गई। 8:45 के बाद किसी परीक्षार्थी को एंट्री नहीं दी गई। 45 मिनट का समय रखा गया था कि 45 मिनट पहले परीक्षा शुरू होने से परीक्षार्थियों को पहुँचना है। तो 9:30 बजे से परीक्षा थी, लिहाजा 8:45 से ही परीक्षा केंद्रों पर तमाम परीक्षार्थी पहुँचने लगे। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। बाहर पुलिस फोर्स के लोग तैनात हैं और अंदर भी तैनात है। मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगी हुई है। नकल विहीन परीक्षा कराना सरकार का उद्देश्य होता है। यही वजह है कि जो भी लोग अंदर जा रहे थे बाकायदे उनकी तलाशी ली गई, उनका मोबाइल या उनके पास ऐसे कोई गैजेट्स थे जो परीक्षा केंद्र में जो है परमिशन जिनकी नहीं थी उनको हटा दिया गया, उनको जमा कराया गया अंदर और ये पूरा परीक्षा केंद्र जो है वो बंद कर दिया गया है। गेट जो है क्लोजिंग टाइम यहाँ पहले लगा दिया गया था, 8:45 पर गेट जो है वो बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र में कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगा। जिनके पास प्रवेश पत्र है वो 8:45 से पहले यहाँ प्रवेश ले सकते थे। इसके साथ ही जिनकी जिम्मेदारी लगाई गई है, चाहे वो सेक्टर इंचार्ज हो या जिला मजिस्ट्रेट के तमाम अफसर हों, वो परीक्षा केंद्रों की जिम्मेदारी संभालेंगे।
बायोमेट्रिक से जो है वो अटेंडेंस जो है ली जाएगी। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, इनका एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिन कंट्रोल रूम में बाकायदे निगरानी की जा रही है। तो परीक्षा केंद्र में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, किसी भी बाहरी आदमी की एक्सेस नहीं है। बाहर गेट पे भी किसी ऐसे आदमी को खड़े होने की अनुमति नहीं दी गई जिसका परीक्षा से कोई लेना देना ना हो, यानी कोई या तो परीक्षार्थी या तो जो पुलिस के लोग हों या प्रशासन के लोग हों, और किसी व्यक्ति को गेट पर खड़े होने की अनुमति नहीं। तो कोशिश इस तरह की है कि परीक्षा केंद्रों पर किसी तरह की दुर्व्यवस्था ना हो। ये ज़रूर है कि शुरुआत में जब थोड़े से जो स्टूडेंट्स हैं, जो परीक्षा देने आए परीक्षार्थी, जब वो पहुंचते हैं तो कुछ सामान जमा करने में दिक्कतें कुछ सेंटरों पर आई। जो सामान जमा करने के लिए काउंटर बनाए गए तो उनकी संख्या कम थी। तो इस तरह की असुविधाएं आमतौर पर परीक्षा में होती, क्योंकि एक साथ सारे बच्चे छात्र पहुंच जाते हैं और परीक्षा केंद्र पर सामान जमा करने या परीक्षा के बाद लेने लगते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा भीड़ का माहौल रहता है। लेकिन परीक्षा केंद्रों पर जो व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थी वो पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल रही हैं। 2 पालियों में परीक्षा होनी है, एक शाम की पाली है और एक अभी सुबह 9:30 बजे की। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीरें भी हम यहाँ दर्शकों को दिखा रहे हैं। तमाम संवाददाता भी हमारे साथ बने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी तैयारी के साथ यहाँ पर परीक्षा जो है वो कराई जा रही है प्रशासन की ओर से। ये कहना यहाँ पर गलत नहीं होगा कि जैसे जैसे परीक्षाएं आगे आगे आती हैं वैसे वैसे जो प्रशासन की तैयारी वो भी हमारे साथ बढ़ती हुई दिखाई देती है। तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गाजियाबाद लिए चलते हैं दर्शकों को। सोनू हमारे साथ बने हुए। सोनू, गाजियाबाद से परीक्षा की तैयारियों को लेकर क्या तस्वीरें सामने आ रही है? हैरानी की बात यह है कि इस बार देखिए परीक्षा की तैयारी इस स्तर तक पहुंच गई है कि आइरिस चेकिंग भी बायोमेट्रिक से की जाएगी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।